हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक्स हिंदी में। तो आज का टॉपिक है हीटर एंड देयर टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में हीटर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही मटेरियल्स को हीट करते हैं और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट के शेप एंड साइज में ढालते हैं। तो इसका काम हीट को प्रोड्यूस करना और टेम्परेचर को मेंटेन करना, ताकि प्रोडक्ट बढ़िया से बन सके। और देखिए, ये है कॉइल हीटर और ये वाला है बैंड हीटर। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में हीटर तीन टाइप्स के होते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है बैंड हीटर, सेकेंड है कॉइल हीटर और थर्ड है मैनिफोल्ड हीटर। तो इस तरीके का हीटर इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे बैंड हीटर के बारे में। तो बैंड हीटर नाम से प्रतीत होता है कि ये रिंग शेप का होगा, ब्रासलेट शेप का होगा, और इसका उपयोग हम इंजेक्शन मोल्डिंग के बैरल के हीट करने के लिए करते हैं। और ये बैरल के आउटर सरफेस पे लगा होता है और वहाँ से ये हीट को प्रोड्यूस करता है बैरल को, और बैरल में अंदर मटेरियल्स होता है और इस तरीके से मटेरियल्स मेल्ट होता है। तो बैंड हीटर का बनावट इस तरीक़ा से होता है कि इसे एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग स्लीव शीथ का यूज करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है या फिर निकल, क्रोमियम, तो अनेक धातु का बना होता है। और ये ऊपर से कवर करने का काम किया जाता है और इसके अंदर को इंसुलेशन भी करते हैं। तो इंसुलेशन करने के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का भी यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे तो इंसुलेशन भी नहीं किया जाता है। तो जो इंसुलेशन इसको करते हैं, या तो माइका से करते हैं, नहीं तो सेरामिक से। कभी कभी ग्लास फाइबर का भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए जो बैंड हीटर यूज होता है वह या तो माइका से होता है, नहीं तो सेरामिक से होता है। तो इसी के बिहाफ पे हम बैंड हीटर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है माइका हीटर और सेकेंड होता है सेरामिक हीटर। तो ये बैंड हीटर के दो टाइप्स हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं माइका हीटर के बारे में। माइका हीटर का यूज इंजेक्शन मोल्डिंग में अधिकतर किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज 600 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसके अंतर्गत ही प्लास्टिक मटेरियल्स मेल्ट हो जाता है, इसलिए माइका हीटर का अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं। और इसका माइका हीटर का आउटर सरफेस या तो स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, या फिर निकल क्रोमियम का यूज करते हैं। और इंसुलेशन के लिए माइका का यूज किया जाता है। अब हम लोग तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि माइका हीटर किस तरीक़ा से दिखता है। तो देखिए, माइका हीटर का बनावट इस तरीक़ा से होता है, ब्रासलेट शेप का होता है, रिंग शेप का होता है। और इसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। यह हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है और यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए इसका अधिकतर उपयोग हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है अगर, और हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये होता है माइका हीटर। और इसका केमिकल रेसिस्टेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे सिरेमिक हीटर के बारे में। तो सिरामिक हीटर का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हायर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 600 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा की टेम्परेचर की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम लोग सिरामिक हीटर का यूज करेंगे। और इसका आउटर सरफेस या तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या निकल क्रोमियम का बना होता है। और सिरामिक हीटर भी माइका हीटर जैसा ही होता है, दोनों का शेप और सब चीज़ सेम ही होता है, बट इंसुलेशन अलग अलग होता है। वहाँ पे सिरामिक यूज, यहाँ पे सिरामिक यूज करेंगे और वहाँ पे माइका यूज करेंगे। तो ये तस्वीर के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस तरीक़ा से दिखता है, माइका जैसा ही दिखता है। बट इसका सर्विस टेम्परेचर माइका हीटर से अच्छा होता है, बट सिरामिक हीटर कॉस्टली ज़्यादा होता है। और इसका एजिंग अगर देखा जाए तो माइका हीटर से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा दिनों तक चलता है और इसका स्टेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए सिरामिक हीटर का यूज़ हम लोग वहाँ पर कर देंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना हो, वहाँ पे हम लोग सिरामिक हीटर का यूज करेंगे। और सिरामिक हीटर में हाई टेम्परेचर इंसुलेशन का भी यूज किया जाता है, जो कि कॉटन होता है, जो एल्युमिनियम सिलिकेट फाइबर का बना होता है, जो कि टेम्परेचर को लीकेज होने से रोकता है। तो इसलिए सिरामिक हीटर बहुत ही पावरफुल हीटर माना जाता है। तो ये सिरामिक हीटर है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कॉइल हीटर के बारे में। तो देखते हैं कि कॉइल हीटर किस तरीक़े से दिखता है। तो कॉइल हीटर क्या होता है कि वो स्प्रिंग शेप का होता है, और
इसका उपयोग हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग के नोज़ल के ऊपर भी करते हैं और हॉट रनर मोल्ड के लिए भी किया जाता है। तो हॉट रनर मोल्ड में भी जो नोज़ल लगते हैं वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हॉट रनर मोल्ड में क्या होता है कि मटेरियल्स मेल्टेन मटेरियल्स तो होता ही है, उसको पूरी तरीक़ा से मेल्ट बनाए रखे, इसलिए हम हॉट रनर मोल्ड में कॉइल हीटर का यूज करते हैं। और मटेरियल्स बैरल में प्रॉपर गर्म होने के बाद जब स्क्रू के द्वारा इंजेक्ट करते हैं तो वो नोज़ल के माध्यम से ही मोल्ड में जाता है। तो इसलिए नोज़ल को प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम लोग कॉइल हीटर का यूज करते हैं। तो देखिए कॉइल हीटर किस तरीके से दिखता है, और इसलिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग में नोज़ल के आउटर सरफेस पे भी हम कॉइल हीटर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे मैनिफोल्ड हीटर के बारे में। तो मैनिफोल्ड हीटर भी हम लोग हॉट रनर मोल्ड के लिए यूज करते हैं। और हॉट रनर मोल्ड क्या होता है कि रनर सिस्टम होता है, वहाँ पे ये हीटिंग प्रोवाइड करता है ताकि मटेरियल प्रॉपर रूप से मेल्टेन ही रहे और ठंडा ना हो। तो इसलिए हम वहाँ पे मैनिफोल्ड हीटर का यूज करते हैं। और मैनिफोल्ड हीटर का डिज़ाइन इस तरीक़े से किया जाता है कि रनर सिस्टम का लार्ज पोर्शन ये प्रॉपर रूप से गर्म करे और उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके ताकि मटेरियल्स प्रॉपर रूप से मेल्ट रहे और नेक्स्ट साइकिल के लिए इसको हम मोल्टन मटेरियल्स का यूज कर सके। तो ये मैनिफोल्ड हीटर होता है और इसका आकार एच शेप का होता है, जैसा कि तस्वीर के माध्यम में आप लोग देख पा रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं कि ये किस तरीक़े से दिखता है, और दूसरे वाली तस्वीर में हम लोग देखेंगे कि इसका कौन कौन सा पार्ट्स है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।